इनका जब शादी हुआ था ना, तो जानते तीज अभी बीत गया, जब पहला तीज था तब। और औरत का डिमांड क्या होता है? मेकअप और साड़ी। भैया कस के कितना बोली। हाँ, तो इनका जब शादी हुआ था तो हम छोट भाई हैं, भैया शांत रहा तो कहब ना कहब, मतलब शांत रहा तो हम बोल करके निकल जाए, कुछ बच्चे से बात कर ले, उसके बाद हम चले जाए। अगर सुने के है तो शांत रह जाए 2 मिनट। जब बड़े भाई हैं, सर का शादी हुआ था तो तीज का पर्व था, तो जितना भी महिलाएं हैं उनकी डिमांड होती है मेकअप और क्या कहते हैं, साड़ी की। तो पता है कि जहानाबाद में माँ लक्ष्मी एक साड़ी सेंटर है, शोरूम है, वहाँ पे अब इनकी मतलब आए, घर पे आए, पढ़ाते थे, यहाँ से घर गए शाम में, ताकि ये जी सुनते हैं, पता है ना क्या है, तो क्या है। अब मर्दाना को पता नहीं रहता है क्या है क्या नहीं, औरत समझे अपना। तो ये फिर बोले कि नहीं याद है, तो क्या है, याद है कि ना जी, से आज तीज है। ताकि अच्छा तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, ताकि साड़ी ले दीजिएगा तब ना। तब भैया साड़ी लेने के लिए तो निकल गए, और जब साड़ी भी पसंद हो गया, सब चीज हो गया, घर आने के बाद जब लीला हुआ, उसकी लीला आप सुनिए। घर आने के बाद कितना हूं सज सवर लेगी ना, तो महिलाएं 4 से 5 बार आईना जरूर देखेगा, और देखने के बाद भी वो अपने पति के पास, हमारे भैया के पास आ करके एकदम आराम से कह रही हैं कि ये जी सुनते हो, हम कैसा लग रहे हैं। तो अब मैं बता दूं, अब देखिए, अब सर को बोलने का तो मन है, लेकिन सर बायोलॉजी का शिक्षक है, इंग्लिश का शिक्षक तो है नहीं कि कह देंगे सो ब्यूटीफुल, संस्कृत का शिक्षक है नहीं कि अति सुंदरम कह सकते हैं, अति सुंदरम हमने भी बोला, और हिंदी का शिक्षक है नहीं कि धनिया हमारे बहुत सुंदर लग रही हो। अब भैया शांत रहो, तब कहा ना, तो फिर हम निकल जाए। अब भैया बायोलॉजी का शिक्षक है, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि बायोलॉजी में कैसे कहें। अब हाँ, अब केमिस्ट्री के रहते तो रसायन सूत्र से बता देते, लेकिन अब बायोलॉजी का कुछ सूत्र ही वो ऐसा है, तो इसका सूत्र सर से पूछ लीजिए, भाई हैं ये बतला देंगे आपसे, और बाकी हमें थोड़ी सी बच्चे हम बतला देंगे लास्ट में। आता जे ना जानी भइबा वो अगला बार जान लेगा, ईमानदार बोला मत, आपके संस्था में आ गई बा के जान लेगा। हम एक यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपनी नाम भी खेलते हैं, या तो संस्था भी खेलते हैं, उनकी क्या पहचान होती है वो पहचान हम देते हैं, और हम ऐसे भाषा का यूज करते हैं ना जो सभी को समझ में आता है। तो अभी हमें हमारे गुरु जो विजन क्लासेस का शंकर सर हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे शिक्षा को लेकर के। बहुत सारी समस्याएं होंगी बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ, और इसमें हमारे कई दुश्मन भी हैं, उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन है इसको आप करेंगे सर। बाबू साथ में जाइए, आवाज नहीं, देखिए आपके बीच, देखिए सबका एक मतलब में पहचान होता है, और हम देखिए हर एक क्षेत्र में ये वाला लगाइए ना, और भाषा वो आदमी का एक पहचान हो जाता है। तो जैसे कि जहानाबाद क्षेत्र में रहते हैं, तो मगध क्षेत्र में जितने भी लगभग मगही भाषा के लोग है ना दुश्मन, दोस्त है, लेकिन यहाँ पे जो ये बिहारी आपके हैं। तो अभी हमने काफी संस्था में गए थे, और हमें सभी लोग पहचानते भी होंगे। तो आज हमने विजन बायोलॉजी जो क्लास के संस्थापक हैं, जो टीचर्स हैं, शंकर सर, उनके पास आए हैं, और उनकी संस्था से हम कुछ बात रखेंगे, कुछ बात करेंगे उनसे कि उनके संस्था में काफी बच्चे लगाव रखे रहते हैं, तो क्या उनकी विचार हो या पढ़ाने का जो तरीका हो, एग्जाम सेंटर तक जाने की जो तैयारी हो, क्योंकि बच्चे की कॉपी कलम पे सजावट एक शिक्षक ही दे सकते हैं। वो शिक्षक किस प्रकार से सजावट देते हैं, इस बात को लेकर के। तो सर, आपके बच्चों के साथ
जो लगाव है वो किस प्रकार से है सर, और कैसे तैयारियां आप देते हैं, क्योंकि बच्चे की जो लगाव है इसे वीडियो के माध्यम से पहचान कर पा रहे हैं सर। चलिए, सबसे पहले आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप मेरे विजन क्लासेस में हमारे बच्चों के बीच कुछ बात रखने के लिए आए हैं शिक्षा से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कि विगत हम 10 से 12 वर्षों से हम जहानाबाद में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैं 4 से 5 साल कुमार मलाचक पानी टंकी के पास रहा है, जबकि यहाँ पे जो संस्थान जो खुला हुआ है यहाँ पे 7 से 8 वर्ष हो गया। और बच्चों का लगाव रहने का मेरा कारण है कि हम अपने काम के प्रति अपना कर्तव्य जो मेरा है, कर्तव्य यही है कि हम लोग को रेगुलेटरी बच्चों को अच्छा रेगुलेटरी क्लास दे, बच्चा का जो क्वेश्चन है वो हम उसको पूरा करें, बच्चा को हम क्या पढ़ाएं जिससे कि हमारे बीच बच्चों का लगाव बना रहे। तो हम सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीजों को और सिलेबस से और अन्य विधियों पर हम अपने क्लास को लेकर उतरते हैं। और जब हम पढ़ाने आते हैं अपने क्लास में तो हम यही सोच के आते हैं कि मेरे पास कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, आज मेरे यहाँ क्लास करना है, उसको हम जो पढ़ाएंगे उसे समझ में आना चाहिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि आज का जो पढ़ाया रहेगा वो मेरा बच्चा समझे, जिससे कि आप देख रहे हैं डे बाय डे हम लगभग अभी लगातार हमारे यहाँ बच्चों की संख्या देख सकते हैं हर एक बैच में। ये कोई 8 साढ़े 8 से साढ़े 9 बैच 11 का है, ऐसा मेरे पास 4 गो बैच 11 का है और 4 12 का भी बैच है, जिससे कि बच्चों का मेरे प्रति विश्वास बना हुआ है। और हमेशा चैप्टर बाय चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट लेते रहता हूँ, जिससे विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करने के लिए लोगों को बच्चों का हौसला को बुलंद करने के लिए हमेशा प्राइज का वितरण भी करते हैं। अच्छा सर, जी सर, सर कुछ बच्चे का सहारे हमें मैसेज भी मिला था कि शंकर सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग रहता है, और सबसे बायोलॉजी शिक्षक में सबसे अमीर शंकर सर को माना जाता है। उसकी राज क्या है सर? आपको बता दें कि अमीर नहीं है, ये विद्यार्थियों का प्यार दुलार रहता है जो अमीर बना दिया है। हम लेंगे मेरा बात यही, विद्यार्थियों का प्यार दुलार है, विद्यार्थियों का प्यार दुलार है जो हमें अमीर बना दिया है। इसका कारण यह है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए वो वापस नहीं जाए किसी परिस्थिति में। ये नहीं कि कोई पैसा के कारण हमारे पास बच्चा घूरे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते कि बच्चा हमारे पास स्टे हो। भैया जितना ज्यादा कैमरा उधर करो उतना ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे आर्थिक स्थिति से अगर परेशान है तो वो भूल कर नहीं जाए। मान लीजिए फीस जो भी रहता है उसको इधर उधर करके विद्यार्थियों को कर दिया जाता है, और उनको हम ये कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और मेहनत विद्यार्थी करते हैं। और आज मेरे कहीं हर बिहार के हर क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे डीएमसीएच, पीएमसीएच, हर सदर अस्पताल में कहीं भी जाते हैं तो कहीं न कहीं मेरा विद्यार्थी वहाँ पे नजर आते हैं। और वो खुशी जो हमको देता है ना, वो विद्यार्थी से पैसा लेकर को वो खुशी नहीं मिलता है। जो विद्यार्थी जब देखते हैं कि कहीं पे हम सदर अस्पताल में जाते हैं, कहीं पे पीएमसीएच में कभी गए थे, डीएमसीएच में गए, तो वहाँ पे कई विद्यार्थियों गर्ल्स और बॉयज की संख्या को देखकर वहाँ पे बहुत अपार खुशी मिलती है। आज विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए यही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें से विद्यार्थी जो है किसी का मेडिकल लाइन में जाने का उनका लक्ष्य होगा, बायोलॉजी का मेन लक्ष्य होता है, और ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, पहुंचते हैं। अच्छा सर, आमदनी का आपका जो स्रोत है सर शिक्षा को लेकर के, तो उसे एक साल में कितने आमदनी कर लेते होंगे सर? क्योंकि हमारी इसे गुप्त ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, 3 चीज आजकल 3 चीज हमेशा छिपा के रखना चाहिए। एक बीवी को हमेशा तीन चीज देखिए छिपा के रखे वो सही रहेगा।
एक अपना संपत्ति जो किसी को बताया नहीं जाता है, गुप्त रखा जाता है। एक है आप भोजन कर रहे हैं तो आप है ना उसे छिपा कर ही खाएं, दिखाकर नहीं खाना चाहिए। एक आपका आमदनी, एक तो आप जान ही रहे हैं, जी जी समझ ही रहे हैं। सर देखिए, चलिए अभी इनके जो भी वैसे स्टूडेंट हैं तो चलिए सभी जगह पे बने हुए थे। हमें भी मदद की जरूरत है। सर आपको पता होगा कि मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, पूरी तरह से डैमेज है मेरा बायां पैर। तो हम ऑपरेशन के लिए अभी आए हुए हैं जहानाबाद में। ऑपरेशन आज होगा मेरा, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया, लेकिन कोई जानता नहीं कि मेरा पैर डैमेज है। हम नॉर्मल चलते हैं। तो अच्छा सर, और सर के बारे में एक बात मैं बता दूं, मैं सर का एक छोटा भाई हूं। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं सर का छोटा भाई हूं। हाँ, ये तो पर्दा गिराई ना छोटी, ऐसे करेंगे, पर्दा गिराई ना, लाइट आएगा। हाँ और इधर देख हो जाइए, बैक साइड हो जाइए। तो चेहरा आएगा कैसे, तो पूरा होगा। अच्छा चलिए, अच्छा जिस सर से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तो सर का जो मार्गदर्शन है, क्योंकि शिक्षक एक रास्ता को बनाते हैं, शिक्षक एक रास्ता को बनाते हैं, उस रास्ता पे चलने का काम स्टूडेंट का होता है। तो क्या उस रास्ते पे आप चल पाते हैं, या जो भी तैयारियां उससे कैसे करवाते हैं सर? सर बायोलॉजी के बहुत अनुभवी टीचर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो हमको अच्छा लगा पढ़ने में, तो हमको लगा कि ये बहुत अच्छे टीचर हैं। और जो टेस्ट होता है तो उसमें भी सारा क्वेश्चन आता है, जो स्कूल में टेस्ट हुआ था उसमें भी सारा क्वेश्चन आया था। हमको लगा कि सर को ऐसे ही जब एग्जाम में पेपर आया तो सारा क्वेश्चन मिल गया, तो लग रहा है कि अगर आगे कुछ कर भी सकते हैं, ऐसे ही से पढ़ेंगे। अच्छा, सर के बारे में कुछ गलतियां वगैरह वैसे लगा? नहीं कभी मारे वड़े हैं सर? नहीं, अभी तक नहीं। कभी नहीं। चलिए वैसे सर के बारे में एक जानकारी, सर को बोला जाता है कि सबसे अमीर शिक्षक है। क्या आपको लगता है कि पैसा ज्यादा लेते हैं? नहीं, पैसा ज्यादा नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन अमीर है, अमीर है। बंद कर थोड़ा सा, जिनको जाना है जाने, आ गई ना, हम फोटो ले लेंगे साथ में, बात खत्म। अच्छा चलिए, आप हमारे इस संस्था में बुलाए भी हमें, आपने बहुत सारी मैसेज भी किए, और आप इनकी दोस्त हैं ये तीनों। तो क्या सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, क्योंकि जो शिक्षक से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार से है? क्योंकि आपकी लड़ाई अभी कुछ ही मंथ बाद जो लड़ाई होती है कलम की, वो बोर्ड की लड़ाई में आपको किस प्रकार से सर बतला रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां करवा रहे हैं, कुछ बतलाना चाहेंगे? सर के तो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाते, और सर अच्छे से पढ़ाते भी हैं और सही लगता है। हम टेस्ट वगैरह भी होते रहता है तो हम पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, कभी सर से मार खाए हैं कि नहीं? नहीं सर से। क्यों? सर बहुत सीधे हैं, कभी मारते नहीं हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं, या तो जो भी स्टूडेंट वगैरह है बोलते हैं कि सर एक वैसे शिक्षक है जिनका मार्गदर्शन एक अलग होता है। क्या आपको लगता है? हाँ, अलग तो है, बहुत अलग है। सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतना मतलब कोई बच्चा सही से कभी डिसिप्लिन में नहीं होता। सर सिर्फ समझाते हैं, हम लोग को कभी नहीं मारे। अच्छा, कभी नहीं मारे, इसीलिए बिगड़ गई हो। चलिए अच्छी बात है। आपका चलिए परिचय तो हम डाल लेंगे। और कौन है आप? अजय सर के बारे में क्या कुछ बतलाना चाहेंगे, जिस सर गुरु से आपको शिक्षा प्राप्त करें, कैसे हैं, क्या मतलब शिक्षा देते हैं, कैसे देते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। देखिए वो उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, वो जो समझाते हैं वो अच्छे से समझ में बैठ जाइए आता है। और हर संडे भी टेस्ट भी ले लेते हैं अच्छे से। और मतलब कुछ वैसे सर के बारे में कुछ विशेष जानकारी? नहीं, सर के बारे में न्यू स्टूडेंट है क्या? न्यू स्टूडेंट, चलिए अच्छी बात है। चलो रुक जा।